हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ करेंसी। ये इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम अलग अलग तरह की करेंसी का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट करेंसी इज हार्ड करेंसी। इट इज़ द इंटरनेशनल करेंसी। हार्ड करेंसी कोई भी इंटरनेशनल करेंसी हो सकती है इन विच द हाइएस्ट फेथ इज शोन। एक ऐसी इंटरनेशनल करेंसी जिसके ऊपर लोगों का सबसे ज़्यादा भरोसा है एंड एवरी इकोनॉमी नीड्स दैट। हर इकोनॉमी को उस करेंसी की ज़रूरत है। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है इन द वर्ल्ड, जिसकी हाईएस्ट लेवल ऑफ लिक्विडिटी है, उसे कहा जाता है हार्ड करेंसी। ठीक है, द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी ऑफ द वर्ल्ड बीइंग हाईली इन डिमांड। एक आपको याद रखना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। दूसरा, इसकी डिमांड बहुत हाई रहती है, हर कंट्री करेंसी को रखना चाहती है। तो बिकॉज बीइंग हाईली इन डिमांड इट इज़ ऑलवेज स्कार्स, और जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है हमेशा वो चीज़ आपको कम मिल पाती है। तो बिकॉज इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ वाई इसकी जो सप्लाई है बहुत स्कार्स रहती है। अप टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक द बेस्ट हार्ड करेंसी वॉज पाउंड स्टर्लिंग ऑफ द यूके। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका 1945 तक चला था, तब तक जो है पाउंड स्टर्लिंग यूके की हार्ड करेंसी हुआ करती थी। लेकिन अब यूएस डॉलर बन चुका है, रिप्लेस कर चुका है पाउंड स्टर्लिंग को, और अब यूएस को रिप्लेस करने के लिए बहुत सारी करेंसीज आगे आ रही हैं इन ऑर्डर टू कम्पीट इट। सम ऑफ द बेस्ट हार्ड करेंसी ऑफ द वर्ल्ड टुडे आर यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, यूके स्टर्लिंग पाउंड। ये कुछ वन ऑफ द हार्ड करेंसीज इन द वर्ल्ड जो हर कंट्री रखना चाहती है। नेक्स्ट वन इज सॉफ्ट करेंसी, a term used in the foreign exchange market which denotes the currency that is easily available in any economy for इन इट्स फॉरेक्स मार्केट। अच्छा, सॉफ्ट करेंसी कोई भी ऐसी करेंसी जो किसी भी देश के फॉरेक्स मार्केट में, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाए। फॉर एग्जांपल इंडिया में इंडियन रुपी इज अ सॉफ्ट करेंसी, क्योंकि ये इंडिया की फॉरेक्स मार्केट में आराम से मिल जाएगा, सबके पास है। दैट इज वाई इसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट करेंसी। इट इज बेसिकली द ऑपोजिट ऑफ हार्ड करेंसी। नेक्स्ट वन इज हॉट करेंसी। हॉट करेंसी इज अ टर्म इन द फॉरेक्स मार्केट। ये भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का टर्म है। इट इज़ अ टेम्पररी नेम फॉर एनी हार्ड करेंसी। जब भी आपने हार्ड करेंसी पढ़ी, किसी भी हार्ड करेंसी का टेम्पररी नाम होता है हॉट। क्यों? ड्यू टू सर्टन रीजंस, कुछ रीजंस की वजह से अगर हार्ड करेंसी इज एग्जिस्टिंग इन एन इकोनॉमी एट अ फास्ट पेस फॉर अ टाइम, द हार्ड करेंसी इज नोन टू बी हॉट। किसी भी रीजन की वजह से अगर हार्ड करेंसी जो किसी भी इकोनॉमी में है वो इंक्रीज कर रही है एट अ फास्ट पेस, बहुत स्पीड में, उस टाइम पे उस करेंसी को कहा जाता है कि यार ये बहुत हॉट चल रही है मार्केट में, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, इसकी स्पीड बढ़ रही है। देन कम्स हीटेड करेंसी, अ टर्म यूज्ड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट to denote the domestic currency which is under enough pressure, heat of the depreciation due to hard currencies high tendency of existing in the economy since it has become hot। अच्छा, हॉट करेंसी भी आपने पढ़ा कि किसी भी देश में अगर स्पीड में बढ़ रही हो। हीटेड करेंसी क्या हो जाती है, अगर हार्ड करेंसी किसी भी देश में बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में यूएस डॉलर बढ़ने लग जाए और इसकी वजह से जो इंडियन रुपी है वो क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो ये जो डेप्रिसिएशन हुआ इंडियन रुपी को, उसे हम क्या कह रहे हैं, हीटेड करेंसी। ये क्यों हुआ, ये इस वजह से हुआ क्योंकि किसी और इंटरनेशनल करेंसी, किसी और इंटरनेशनल हार्ड करेंसी की जो टेंडेंसी है वो देश में बढ़ रही है, उसकी बढ़ने की वजह से जो उस देश की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है, जिसको हम कह रहे हैं हीट हो रही है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज करेंसी अंडर हीट या अंडर हैमरिंग। इसका दो नाम है, पहला तो करेंसी अंडर हीट, दूसरा नाम है अंडर हैमरिंग। किसी दूसरी करेंसी की वजह से जब अपने देश की करेंसी डेप्रिशिएट होने लगे, इसका मतलब अपने देश की करेंसी इज अंडर प्रेशर या फिर अंडर हीट। देन कम्स चीप करेंसी, अ फर्स्ट टर्म यूज्ड बाय J.M. कीन्स। सबसे पहले जॉन मेनार्ड कीन्स जो कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उन्होंने ये टर्म यूज किया था। इसका मतलब ये है कि इफ अ गवर्नमेंट स्टार्ट्स रीपरचेजिंग इट्स बॉन्ड, गवर्नमेंट अगर रीपरचेज कर रही है अपने बॉन्ड को, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने मुझे अपना बॉन्ड बेचा, तो मुझे जब अपना बॉन्ड बेचा तो मुझसे क्या लिए होंगे, पैसे। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, दोबारा से कह रही है लाओ मेरा बॉन्ड मुझे वापस दो। 3 महीने के लिए बॉन्ड गवर्नमेंट ने मुझे बेचा था, लेकिन 2 महीने के बाद ही आगे कह रही है कि नहीं नहीं ऐसा करो, मुझसे पैसे पूरे ले लो लेकिन मेरा बॉन्ड मुझे वापस दे दो। तो जब कोई भी
गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स को बिफोर मेच्योरिटी लोगों से खरीद ले, लेकिन प्राइस दे पूरी मेच्योरिटी का। ये क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि कंट्री में मनी की अगर सप्लाई कम है या मनी अगर नहीं है, उस केस में ये चीप मनी मार्केट में लेकर आया जाता है। इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो कि क्वांटिटेटिव फंक्शन ऑफ आरबीआई होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। फिर से मैं बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी देश की गवर्नमेंट, जिसको उसने अपना बॉन्ड बेचा था किसी भी इंसान को, अगर इस इंसान से वापस ले रही है, ठीक है, कितने महीने के लिए बेचा था? सपोज 3 महीने के लिए, और बोला था कि जब 90,000 का बेच रहे हैं तुमको हम 1 लाख रुपए दे देंगे आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। लेकिन 2 महीने पर ही गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं ऐसे करो, पैसे वापस दो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, मुझे मेरा बॉन्ड वापस दो और पैसे पूरे ले लो अपने 1 लाख रुपए। 3 महीने रहने दो, 2 महीने में 1 लाख ले लो। तो ये जो 1 लाख जो एक्स्ट्रा 10,000 आए हैं, ये गवर्नमेंट ने दिया है बिफोर मेच्योरिटी। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? चीप करेंसी या चीप मनी। In the banking sector, it means a period of comparatively lower, softer interest rate regime. अच्छा, अब जब मनी इतनी इजीली दे रही है गवर्नमेंट, और वो भी पूरा इंटरेस्ट अमाउंट दे रही है, वो भी टाइम से पहले दे रही है, तो मतलब मनी आसानी से मिल रहा है। जब मनी आसानी से मिल रहा है तो मतलब सॉफ्टर लोन्स अवेलेबल हो जाएंगे इन द बैंकिंग सेक्टर। और इसका उल्टा होता है डियर मनी, उस केस में गवर्नमेंट रेट्स बढ़ा देती है, तो वो अलग चीज़ होती है। लेकिन ये चीप है, मतलब मनी इज इजिली अवेलेबल और गवर्नमेंट आपका पूरा हेल्प कर रही है पैसे देने में। देन कम्स डियर मनी, जो मैंने आपको भी बताया। द टर्म वाज पॉपुलराइज्ड बाय इकोनॉमिस्ट। ये 1930 में पॉपुलर हुआ द टर्म टू शो द अपोजिट ऑफ चीप मनी। चीप मनी का जस्ट ऑपोजिट है व्हेन अ गवर्नमेंट इशू बॉन्ड, जब गवर्नमेंट ने किसी को बॉन्ड दिया। The money which flows from the public to the government or the money in the economy in general is called dear currency. जब गवर्नमेंट ने मुझे बॉन्ड दिया और मैंने गवर्नमेंट को क्या दे दिए? पैसे। तो ये जो पैसे गवर्नमेंट के पास आए हैं या जो पैसे मार्केट में फ्लो हुए हैं, इसको हम कहते हैं डियर करेंसी। इन द बैंकिंग सेक्टर इट मीन्स अ पीरियड ऑफ कंपैरेटिवली हायर या कॉस्टलियर इंटरेस्ट रेट रिजीम। ये चीप मनी का बिल्कुल उल्टा, यहाँ पर जो है रेट्स बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से काफ़ी हाई हो जाते हैं। Alright, so this is it for today. Thank you everyone for watching the video. अगर आपको पसंद आया, you can like, share, comment. These are some of the sites you can follow. You can join the Telegram channel for all notes, for all PDFs, for all updates. The link is given in the description box. Thank you everyone again, and may God bless you.